जीजाने मोहतरम, जब आला हजरत हज बैतुल्लाह के लिए 1295 हिजरी में जब पहुंचे थे आला हजरत अली रहमत रिजवान, तो एक दिन मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने के बाद, मगरिब की नमाज थी, नमाज पढ़ने के बाद मकाम इब्राहिम के पास और आदो वज़ाइफ में मशगूल हो गए। इसी असना में मुफ्ती शाफिया यानी शाफिउल मसलक के सबसे बड़े मुफ्ती जो मस्जिद हराम के थे, हजरत हुसैन सालेह रहमतुल्लाह अलैह, ओ इमाम अहमद रजा अली रहमत रिजवान की तरफ बढ़ते हैं। गुफ्तो सुनीद होती है और उसके बाद अपने यहाँ मधु करते हैं, अपने यहाँ मधु करते हैं, दावत देते हैं कि अगर मुझे मेजबानी का शर्फ अता कर दे तो ये मेरे लिए बाइस मसरत। मस्जिद हराम में और लोग थे, जब उन्होंने देखा कि ये हुसैन बिन सालेह बड़ी ये इल्मी शख्सियत थी, इनका इल्मी शोहरा आलम अरब में फैला हुआ था, तो जो वहां मस्जिद हराम में मौजूद थे, तो जो उनके जानने वाले पहचानने वाले जो मुतक़ीदीन थे वो हैरान थे कि बड़े बड़े उलमा तो हुसैन सालेह की तरफ लपकते हैं, इनकी तवज्जो को अपने लिए बाइस शर्फ समझते हैं। ये एक नौजवान आलिम दीन है, हिंदी आलिम दीन है, ये उनके तरफ बढ़ रहे हैं। मामला क्या है? कोई कुछ कह नहीं रहा, सब चुपचाप है, खामोशी है, लेकिन इस खामोशी में एक तजस्सुस है, एक सवाल छुपा हुआ है। अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद हुसैन सालेह कहते हैं और उनकी खामोशी और उनके तजस्सुस का जवाब देता हुआ इरशाद फरमाते हैं, सुनो, इन्नी लअजिदु नूर अल्लाह मिन हादल जबीन, मैं इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर चमकता हुआ देखता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आला हज़रत। मैं इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। अजीजाने मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूँ, पेशानी से नूर कब चमकता है? जब दिल रोशन, जब दिल रोशन हो। अरे पेशानी तो दिल की अक्कासी करती है, दिल जैसा हो पेशानी, वाह वाह वाह, ये पेशानी बता देती कि अंदर कैसा है। तो हुसैन बिन सालेह कह रहे हैं, कोई तारुफ नहीं, आला हजरत को नहीं जानते, साबिक कोई तारुफ नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। उसके बाद कह रहे हैं, इन्नी लअजिदु नूर अल्लाह इन हादल जबीन, मैं इस पेशानी से तो अल्लाह का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। गोया इमाम अहमद रजा ने जो यहाँ कहा था कि मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाएं, एक पे ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, वही हरम की जमीन में शेख हुसैन सालेह कह रहे हैं, अगर अहमद रजा के दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो एक में ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो बात उन्होंने यहाँ कही थी, हरम की जमीन से उसकी सनद मिल रही है। और यहीं तक नहीं, ये 1294 हिजरी, एक साल पीछे आ जाइए, जब बैत के लिए अपने वालिद माजिद के साथ मारहरा मुतहरा पहुंचे, मारहरा मुतहरा पहुंचे। उस वक्त सज्जादे गौसिया में खानकाए मारहरा मुतहरा में एक दरवेश सिफत नबीजादे अपने नाना जान की अमानतों को संभाले हुए हुजरा नशी थे भी आले रसूल, नाम भी था आले रसूल, यानी कुतुबुल असर हजरत अल्लामा सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह। अदीदान मोहतरम, इसको समझने के लिए पहले ये जान लें कि खानकाए मारहरा मुतहरा वो अजीम खानका एशिया का, जहां एक ही छत के नीचे 7 औलिया किराम आराम और 7 औलिया किराम सब के सब दर्जे कुतुबियत पर फायज है, सब के सब कुतुब हैं और जिनकी कुतुबियत की बशारत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू अली कलंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह के मारिफत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तस्बीह के साथ, मन के साथ दाने ताजदार मारहरा हुजूर सैयदना शाह बरकतुल्लाह इश्क़ अलैह रहमत रिज़वान को भेजा गया था। इसमें साफ इशारा था कि खानगाह मारहरा मुतहरा में 7 कुतुब जलवागर होंगे, 7 औलिया किराम होंगे। जब आला हजरत अली रहमत रिज़वान वहां पहुंचे, उस वक्त कुतुबुल असर सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह ये मसनद खिलाफत पर
सज्जादगी पर ये जलवा अफरोज थे। अल्लाह अकबर। एक ही नशिस्त में, एक ही मजलिस में बैत भी करते हैं और खिलाफत भी अदा करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। बैत भी करते हैं, खिलाफत भी दे देते हैं, खानवादे की सारी इजाजतें भी मिल जाती है। अल्लाह अकबर। जब इजाजत मिल जाती है, तमाम सलासिल की इजाजत जब दे दी जाती है, तो किसी साहबजादे ने कहा कि हुजूर आज तो खानवादे की रीत बदल गई, आज तो खानवादे की रीत बदल गई है। मारहरा मुताहरा का तरीका रहा है कि यहाँ जो भी आता उन्हें खिलाफत दी जाती, पहले उन्हें मुजाहदा कराया जाता, रियाजत कराई जाती है। मुजाहदा और रियाजत की भट्टी में तपाकर जब उसे कुंदन बना दिया जाता है, जब जाकर खिलाफत दी जाती है। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं एक ही नशिस्त में, एक ही मजलिस में बैत से भी शर्फयाब कर दिए और खिलाफत से भी नवाज दिए, सारे सलासिल की इजाजत भी मिल गई। उस वक्त सैयद आले रसूल मार हरवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इरशाद फरमाया था, उसे तवज्जो से सुने। अल्लाह अकबर। कहा बेटा, हाँ ये रिवाज उन लोगों के लिए है जो आलूदा दिल लेकर आता है, जो गुनाहों से भरा दिल लेकर आता है। अहमद रजा तो कल्बे मुसफ़ा लेकर आया है, कल्बे मुज़क्का लेकर आया है, साफ सुथरा दिल लेकर आया है, पाकीज़ा कल्ब लेकर आया है, कल्बे सलीम लेकर आया है। गोया कह रहे थे वो दिल लेकर आया है जिसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया, यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन न माल काम आएगा, न दौलत काम आएगी, वो दिल काम आएगा जो मोहब्बत इलाही से लबरेज हो, जो इश्क़ रसूल में मचलता दिल हो। तो गोया पीर मुर्शिद ने साफ साफ वही कहा जो इमाम अहमद रजा ने पहले कहा था, मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो एक में ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। आज कुतुबे मारहरा कह रहे हैं कि अहमद रजा के सीने को अगर दो टुकड़े कर दो तो एक में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे में मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आला हजरत हुजूर समनानी मियां साहब किबला जिदाने मोहतरम। तो मारहरा से भी वही सनद मिल रही है, अरब शरीफ से भी वही सनद मिल रही है जिसके बारे में उन्होंने कहा, अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाए तो एक में ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। अदीदाने मोहतरम, वहां पर कुतुबे मारहरा ने बैत भी की और खिलाफत भी दे दी, इजाजत भी दे दी। एक ही नशिस्त में, एक ही मजलिस में खिलाफत और इजाजत एक साथ देकर, वो तो कुतुबे वक्त है। हदीस पाक में आया, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से बचो, अल्लाह के नूर से देखता है। यहाँ देखने वाला मोमिन ही नहीं, मोमिन कामिल, वली कामिल। कुतुबे वक्त वो कहाँ तक देखे होंगे हम इनका अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया तो देख रही थी, एक हाथ दूसरे हाथ में जा रहा है, लेकिन एक हाथ दूसरे हाथ में नहीं, बल्कि इल्म का एक दरिया था जो तरीकत और मारिफत के समंदर से जा मिला। इल्म का एक दरिया तरीकत और मारिफत के समंदर से जा मिला। उस वक्त कुतुबे मारहरा ने अपनी निगाह विलायत से देख लिया, इसीलिए खिलाफत भी दी, इजाजत भी दी कि आज ये बरेली का नौजवान, आज ये बरेली का नौजवान जिसे मैंने खिलाफत दी, अनकरीब वो दिन आने वाला है कि ये नौजवान आलिम दीन ममलकते सुन्नियत का ताजदार होगा, ओहदे मुजद्दिदियत पर जलवागर होगा। अनकरीब ये ममलकते सुन्नियत का ताजदार होगा, मुजद्दिदियत का ओहदा इनके सर पर सजाया जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, दुनिया ने देखा कि वो बच्चा जिसने 8 साल की उम्र में हिदायतुन नौ की अरबी शरह लिखकर उलमा फौजला को वर्ते हैरत में डाल दिया था, 13 साल की उम्र में तमाम उलूमे नकलिया अकलिया से फारिग होकर मसनदे इफ्ता पर जलवागर हो गए। रज़ात का पहला मसला भी हल किया। कुछ ही अय्याम गुजरे थे, कुछ ही महीने, कुछ ही साल गुजरे थे, जिसकी बशारत उधर से दी गई, जिसकी इशारा किया गया
अल्लाह अकबर, ज्यादा जमाना ना गुजरा कि आला हजरत सिर्फ बरेली के मुफ्ती साहब ना रहे। वाह 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 आला हजरत सिर्फ बरेली के मुफ्ती साहब ना रहे, क्या बरेली, क्या यूपी, क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या उड़ीसा, पूरा खंड भारत, पूरा मुत्तहिदा हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान ही नहीं, चीन, बर्मा, अमेरिका, अफ्रीका, बिलादे अरब से, इराक और मिस्र से इस तरफ से बरेली आने लगे। पूरा आलम इस्लाम बरेली की तरफ चला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। पूरा आलम इस्लाम बरेली की तरफ चला रहा है। ऐसे इल्मी मरकजियत इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत व रिज़वान की वजह से अल्लाह अकबर शहर बरेली को मिली। और ये चीजें मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं या मेरे रंगे खिताबत का हिस्सा नहीं है। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हुजूर सदरुल फादिल अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मौजूदा सदी में एक मुफ्ती था। सदरुल फादिल अलैहि रहमत फरमाते हैं कि मौजूदा सदी में एक मुफ्ती था जो दुनिया भर के फिक़ह के फैसले दे रहा था। एक कलम था जो फिक़ह के फैसले भी दे रहा था और तमाम बदमज़हबों का दंदा शिकन जवाब दे रहा था। कह लेने दिया जाए, एक ही कलम था, रजा का कलम। जहां कहीं से भी अज़मत रसालत पर हमला होता, नामुस रसालत पर हमला होता, इमाम अहमद रजा का कलम चलता। फिर कलम ही नहीं चलता, अल्लाह अकबर, कलम चलता, खंजरे खूंखार बरकबार बनकर खिरमने बातिल पर बिजलियां गिराता, ऐसी बिजलियां गिराता कि कहीं कसरे वहाबियत तहस नहस होता तो कहीं ऐवाने नजदियत जमी बोस हो जाता, कहीं ऐवाने नजदियत जमी बोस तो कहीं कसरे वहाबियत। ऐसा कलम चला था इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत व रिज़वान। जरा देखें तो सही, उन्हें कोई पढ़े तो सही, फिर वो देखेगा जो कभी नहीं देखा, वो सुनेगा जो कभी नहीं सुना। उनके करीब तो जाके देखें, दूर से आला हज़रत नहीं समझ पाएंगे, करीब जाएं, उनकी तसानीफ को पढ़ें कि किस तरह उन्होंने तमाम बातिल फिरकों का रद्द किया है, तमाम तसानीफ बातिला का बलीग रद्द किया है। अल्लाह अकबर। मादअल्लाह, कोई कह रहा था जिसका नाम मोहम्मद और अली, वो किसी चीज का इख्तियार नहीं, मैं सरसरी तौर पर गुजर रहा हूँ, फिर हजरत का भी खिताब होगा। कोई कह रहा था कि मादअल्लाह जिनका नाम मोहम्मद या अली, उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं। अल्लाह अकबर, वही कलम चला है। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने सल्तनतुल मुस्तफा फी मलकुते कुल्लिल वरा लिखकर इख्तियारात मुस्तफा का नजारा करा दिया। जब दुश्मनाने रसूल ने कहा कि शरीयत के मामले में मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई इख्तियार नहीं, शरीयत के मामले में कोई इख्तियार नहीं, वो किसी चीज के हिल्लत हुर्मत के हवाले से उन्हें कोई इख्तियार नहीं। फिर रजा का कलम चला, क्योंकि अज़मते रसालत पर हमला हो रहा था, इख्तियारात रसूल पर हमला हो रहा था। इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत व रिज़वान ने मुनियतुल लबीब अन तशरिया बेयदिल हबीब लिखकर अल्लाह अकबर बता दिया कि अल्लाह पाक ने मुस्तफा जाने रहमत को सारे दीन बनाया है। जिस चीज को चाहे हलाल करें, जिस चीज को चाहे हराम करें। नहीं देखते हो, सोना मुतलकन मर्दों के लिए हराम है, सोना पहनना मर्दों के लिए हराम है। मुस्तफा जाने रहमत ने सोराखा के लिए रवा कर दिया, रवा हो गया। बरा बिन आजिब के लिए सोने की अंगूठी पहनना हलाल कर दिया तो हलाल हो गया। हजरत अबू बुर्दा के लिए 6 माह के बकरी के बच्चे की कुर्बानी को जायज करार दिया तो जायज हो गया। अल्लाह ने उन्हें शरीयत के मामले में मुख्तारे कुल बनाया है। जिस चीज को चाहे हलाल करें, जिस चीज को चाहे हराम करें। फिर दलील का अंबार लगा दिया कि हज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मजमा था, सहाबा किराम थे, मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह क़द फ़रदा अलैकुमुल हज, अल्लाह पाक ने तुम पर हज फर्ज किया है। मजमा से नबी करीम ने खिताब किया सहाबा से कि अल्लाह पाक ने तुम पर हज फर्ज किया। एक सहाबी रसूल उठे और अर्ज किए, या रसूल अल्लाह अफी कुल्ले सना, क्या हर साल हज फर्ज है? जरा मेरा महल्ले इस्तिशाद को देखे जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं कि शरीयत के मामले में अल्लाह ने हमारे नबी को इख्तियार दिया। एक सहाबी कहते हैं अफी कुल्ले सना, क्या हर साल फर्ज है? मेरे आका कहते हैं लौ कुल तो नाम लवजबत फी कुल्ले सना, अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाए।
ऐसे तो अल्लाह ने एक ही साल फर्ज किया है जिंदगी में, अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल फर्ज हो जाए। अल्लाह अकबर। इस तरह से मुस्तफा जाने रहमत का शारिफुद्दीन होना इमाम अहमद रजा ने वादे कर दिया। ऐसे ही दूसरा बड़ा हमला अज़मत रसालत पर ये हो रहा था कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादअल्लाह अपना जैसा बशर कहा जा रहा था, बशरियत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हो रहा था और भांत भांत की बोलियां बोली जा रही थी। भोली भाली आवाम को वरगलाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर नबी मुकर्रम हमारे जैसे ना होते तो हमारी तरह खाते पीते कैसे, वो हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारी तरह उन्होंने शादियां की। ये वही बोलियां हैं जो कुफारे मक्का कभी बोला करते थे कि कैफा हादर रजुल नबीयुन याकुलु ताम यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे नबी होंगे, ये बाजारों में चलते हैं, खाना खाते हैं। आज कुछ जुब्बा और दस्तार वाले यही बोलियां बोल रहे थे। उस वक्त इमाम अहमद रजा ने सलातु सफा फी अनवारिल मुस्तफा लिखकर बता दिया, ए दुश्मनाने रसूल, हम में आना और है, हम जैसा होना और है। हम में आना और है, हम जैसा होना और है। मोहम्मद अरबी ये शक्ल बशर में पैकरी नूर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। शक्ले बशर में पैकरे नूर हैं। और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर मुस्तफा जाने रहमत को हुजरे आयशा में देखकर तुम उन्हें अपना जैसा बशर कहते हो, मक्का की गलियों में चलता हुआ देखकर अपना जैसा बशर कहते हो, तो उस रसूल करीम को सिदरतुल मुंतहा से गुजरता हुआ भी देखो, आलमे लामका का मक्की बनता हुआ भी देखो। तुम लिबास बशर में देखकर अपना जैसा बशर कहते हो। जरा होश के नाखून लो। मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा में नूरी मखलूक, नूरी ही मखलूक नहीं, नूरी मखलूक के सरदार कमाली नूरानियत रखने वाले जिब्राइल क्या कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप जाइए, मैं नहीं जा सकता। गौर करें हजरत जिब्राइल के इरशाद पर कि आप जाएं, मैं नहीं जा सकता हूँ। लाउदनू तो अनमिलतन लहतरक, तो अगर मैं उंगली के पर के बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली की रोशनी से मेरे पर जल जाएंगे। तो जहाँ कमाले नूरानियत रखने वाला हजरत जिब्राइल के पर जल रहे हैं, वहाँ बशरियत मुस्तफा आगे बढ़े। ऐसी बशरियत अल्लाह ताला ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये कह रहा था कि इमाम अहमद रजा का तन्हा कलम था। जहाँ कहीं भी दुश्मनाने रसूल अज़मत मुस्तफा पर हमला करता, इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतु रिज़वान उसका जवाब देते। और इस तरह से पूरा आलम इस्लाम बरेली की तरफ चला रहा था, बरेली की तरफ पूरा आलम इस्लाम बढ़ रहा था। और ऐसी बरेली शरीफ को इल्मी मरकजियत हासिल हुई, ऐसी हासिल हुई कि अल्लाह अकबर। जिन्होंने वो सुनहरा जमाना देखा, जिन्होंने इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतु रिज़वान को मस्जिदे इफ्ता पर जलवागर देखा, अल्लाह अकबर, वो महसूस करते थे कि हमने तो बुखारा को नहीं देखा, हमने तो समरकंद को नहीं देखा। जब बुखारा में इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस जलवागर हुआ करते थे, उस वक्त ये बुखारा आलम इस्लाम का इल्मी मरकज था। आज इमाम अहमद रजा की वजह से बरेली ये इल्म का बुखारा बना हुआ है, इल्म का समरकंद बना हुआ है। अज़ीज़ाने मोहतरम, तो ये मैं जो अर्ज कर रहा था कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की, सच्चा इश्क किया है। और आप इमाम अहमद अलैहि रहमतु रिज़वान के इश्क़ रसूल का अंदाजा लगाना हो तो उनके नातिया शायरी का मजमुआ देखें, उनके नातिया शायरी का मजमुआ हदाए के बख्शिश का मुताला करें। ये सिर्फ अशार का मजमुआ नहीं, हदाए बख्शिश या अशार का मजमुआ नहीं, बल्कि मंजूम शक्ल में सीरत मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक हसीन गुलदस्ता है, जिसमें कुरानी आयात, अहादीस तैयबा, अखबारों, आसार की रोशनी में उस जाने जाना की ऐसी गीत गाई गई है कि सारा चमन लहला, सारा चमन लहला है। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप हदाए के बख्शिश उसके अशार को पढ़ें, आप खुद फैसला कर लेंगे
जिस तरह कुरानी आया हदीस का मफ़हूम अखबार व आसार को शेर में जमा किया है, ये महज फजल खुदाबंदी पर ये करम रसूल का सदका है, वरना वैसी शायरी नहीं हो सकती। कुरान करीम की आयतें हदीस का मफ़हूम सब अशार में लाए, उसके बावजूद न कहीं शरीयत मुतहरा का दामन छूटा है, ना उस शेर में जो तगज़्ज़ुल का बागपन होता है वो कहीं से मजरू हुआ है। अज़ीज़ाने मोहतरम, उसकी वजह यही है कि इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतो रिज़वान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की थी, सच्चा इश्क किया था। इमाम अहमद रज़ा के वारदाते क़ल्बी का महवर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की थी। वरना आप देखें उर्दू दुनिया में बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं, बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शायरी का मरकज वो महवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बल्कि एक ख्याली महबूब, फर्जी महबूब को बनाया। इसी वजह से वो नाकाम हुए। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमतो रिज़वान ने अपने वारदात क़ल्बी का महवर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। उन्होंने अपने इश्क का मरकज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। यही वजह है कि आला हजरत अलैहि रहमतो रिज़वान वो कामयाब होते हुए नजर आए हैं। वरना बड़े बड़े शोरा जिसने ख्याली महबूब को अपनी शायरी का मरकज बनाया, आप देखें गालिब उनके शायराना अजमत का कोई इनकार नहीं कर सकता। गालिब उनकी शायराना अजमत का कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत बड़ा शायर गुजरा है, लेकिन वो भी एक ख्याली महबूब को, एक फर्जी महबूब को अपने अशार का महवर बनाया था। नतीजा क्या होता? जब कोई इंसान किसी ख्याली महबूब, फर्जी माशूक को अपनी शायरी का मरकज बनाता है तो नतीजा रुसवाई मिलती है, जिल्लत मिलती है, दुनिया भी जाती है और आखिरत भी हाथ से जाती है। गालिब जैसा शायर दिल्ली के शाहरा में कहता है, इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, वरना वो आदमी था काम का। अज़ीज़ाने मोहतरम, फिक्रे रज़ा ने ताक़ुब किया और कहा, ए गालिब होश के नाखून लो, इश्क किसी को निकम्मा नहीं करता, इश्क किसी को बर्बाद नहीं करता। इश्क तो वो दौलत है जिससे कौमें आबाद होती है, इश्क तो वो दौलत है जिससे कौमें जिंदा रहती है। तुम जो निकम्मा हुए इसलिए कि तुमने अपने इश्क को गलत समत पर डाल दिया था, गलत रुख पर डाल दिया था। काश तुम भी अपने इश्क का महवर उस जात को बनाते जिसकी मोहब्बत ऐने ईमान है, उस जात को बनाते जिसकी मोहब्बत रूह ईमान है, तो तुम हरगिज ये नहीं कहते इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, बल्कि तुम भी वजद में डूब कर कहते, जान है इश्क़े मुस्तफा रोज वुज़ू करे खुदा, जान है इश्क़े मुस्तफा रोज वुज़ू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो आला हजरत ने अपने इश्क का महवर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था और इसी इश्क पर इमाम अहमद रजा को नाज था। दुआ करते थे, जान है इश्क़े मुस्तफा रोज वुज़ू करे खुदा। हर वक्त अफसुदगी की दुआ करते थे और सिर्फ दुआ ही नहीं, इश्क ऐसा सादिक था, इस तरह नबी पाक की मोहब्बत सीने में बसी हुई थी। अल्लाह अकबर। थे तो हिंदुस्तान में रहते थे, लेकिन नबी करीम से ऐसा इश्क था, ऐसी मोहब्बत थी कि वजूद हिंदुस्तान में होता, लेकिन जानो दिल होशो खैरत सब मदीने में होते। खुद कहते हैं, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया,
तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और जब किस्मत ने यावरी की, वो दिन आया, वो घड़ी आई जब अपने वजूदे मुकद्दस के साथ उस खतीरतुल कुद्स में जलवागर हुए, अल्लाह अकबर। तो फिर उस आशिक के दिलगीर की कैफियत की अलग थी कि मुस्तफा जाने रहमत का रोज़े अनवर सामने है, इमाम अहमद रजा हैं जो हमेशा हिंद में रहकर तो कहा करते थे, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। आज जब सरापा उस मज़ारे पुरनवर के पास है तो दिल की कैफियत यह है कि सामने रोज़े मुस्तफा है और दिल सजदे के लिए झुका जाए। सामने रोज़े मुस्तफा है और दिल सजदे के लिए झुका जा रहा है, लेकिन दिल झुका जाए, इस जज्बे इश्क का इजहार कैसे किया जाए? सर झुकाकर, अरे जज्बे इश्क का इजहार कैसे किया जाए? सर झुकाकर। लेकिन सर झुकाने की इजाजत नहीं, सर झुकाने की शरीयत इजाजत नहीं देती। शरीयत मोहम्मदी में सजदे ताज़ीमी हराम है। खुद आला हजरत ने एक रिसाला तहरीर फरमाई है, अज़्ज़ुबदतु ज़किया फी तहरीम सुजूदी तहिया। 40 अहादीस तैयबा के जरिए सजदे ताज़ीमी की हुर्मत को हराम करार दिया है। आज दिल झुका जा रहा है, आज दिल सजदा ताज़ीमी बजा लाना चाहता है, लेकिन जज्बे इश्क के इजहार के लिए सर झुकाना ये शरीयत इजाजत नहीं देती। लेकिन कुर्बान जाइए, ये इश्क सादिक का करिश्मा था कि नाजुक से नाजुक मोड़ में इमाम अहमद रजा की दस्तगीरी की है और हुदूद शरअ में अदब की सच्ची राह दिखाई है। दिल जा रहा है झुके, शरीयत इजाजत नहीं देती। कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर समदानी मियां साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा इंतखाब आलम मिसबाही साहब क़िबला। तो रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। लेकिन दिल सजदे ताज़ीमी के लिए झुका जाता है। फिर आला हजरत अपने दिल को कुछ इस अंदाज में समझाते हैं, ऐसी फरमाइश करते हैं कि ये दिल उस रसूल करीम की बारगाह में झुकना चाहता है और सर झुकाने की शरीयत इजाजत नहीं देती। तो क्या जरूरी है कि सजदा के लिए सर ही झुकाया जाए? क्या जरूरी है कि सजदा के लिए सर ही झुकाया जाए? क्यों न सजदा का वो तरीका इख्तियार किया जाए कि सजदा भी अदा हो जाए और सर को खबर ना हो। कहते हैं ए शौके दिल गर उनको ये सजदा रवा नहीं, ए शौके दिल गर उनको ये सजदा रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। अज़ीज़ाने मोहतरम, इस तरह मुस्तफा जाने रहमत से उन्होंने मोहब्बत की थी, इश्क किया था। दुनिया में थे, इसी इश्क के रसूल में सरशार रहा करते थे। और फिर उस आशिक की तमन्ना तो देखें, क्या दुआ करते हैं। दुनिया में इसी इश्क को अपनी जिंदगी का महवर, मरकज, तुर्रे ईमान बनाए हैं। और जब दुनिया से जाएंगे दूसरी दुनिया शुरू होगी, आलमे बरज़ख, वहां भी इसी इश्क पर तकिया, इसी इश्क पर भरोसा है। कहते हैं लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अज़ीज़ाने मोहतरम, तो आलमे बरज़ख में भी इसी इश्क पर नाज है। और देखते जाइए कैसा कल्ब अल्लाह ने अता किया था, कैसा इश्क रसूल में कल्बे सादिक अल्लाह ने अता किया था। इस आशिक की तमन्ना पर कुर्बान हो जाएं। फिर जो तीसरी दुनिया, अल्लाह अकबर, मैदान महशर कायम होगा, जहां सब उठाए जाएंगे, हश्र का मैदान होगा, वहां पर भी आला हजरत इसी इश्क की तमन्ना करते हैं, इसी इश्क की तमन्ना करते हैं कि या इलाही, जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए,
कहते या इलाही जब रजा खाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इसके मुस्तफा का साथ हो, दौलते बेदार इसके मुस्तफा का साथ हो। और फिर वो घड़ी जब आएगी कि मैदान महशर कायम होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में मैदान महशर में आएंगे और सारे लोग अव्वलीन आखिरीन सारे फरिश्ते मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ कर रहे होंगे, उनकी तारीफ हो तौसीफ में रतबुल लिसान होंगे। ए अल्लाह मुझे वो तौफीक अता फरमा कि जब सब फरिश्ते तेरे महबूब की गीत गा रहे होंगे तो उन फरिश्तों में कोई मुझसे कहे ए अहमद रजा ओ सलाम जो तुमने बारगाह खैरुल अनाम में पेश किया था, मकबूल जमाना था, वही सलाम सुना। चुनांचे तमन्ना करते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो अदीदाने मुहतरम आला हजरत अली रहमतुल रिजवा को अल्लाह पाक ने ऐसा पाकीज़ा दिल अता किया था और यही इश्क का सदका था, इश्क का करिश्मा था जिसने इमाम अहमद रजा को महल्ला सौदागरा से उठाया और आफा के आलम पर फैलाया। बरेली से उठाकर आफा के आलम में इसी इश्क ने इमाम अहमद रजा को पहुंचा दिया। जरा देखे ना हिंदुस्तान का वो कौन सा खित्ता है, वो कौन सा रकबा है जहां आज इमाम अहमद रजा का फैजान अपने करम बनकर नहीं बरस रहा है। हर जगह शहर शहर नगर नगर डगर डगर हर जगह तो रजा 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 रजा, हर जगह रजा है। मदरसे में रजा, मस्जिद में रजा, घर घर में रजा, अहमद रजा, मोहम्मद रजा, खालिद रजा, सैफ रजा, इंतखाब रजा, इसे क्या कहिए यही ना कि वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो आला का रजा का है, जिस समत देखिए वो आला का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये इसके रसूल का फैजान है कि इमाम अहमद रजा हर जगह आम है, घर घर आज रजा है, ये इसके रसूल ही का सदका है। और मैं तो कहता हूँ एक आलिम दीन, एक आलिम रब्बानी पुरानी तहकीक के मुताबिक 55 उलूम में महारत ताम्मा, नई तहकीक 100 से ज्यादा। जरा सोचिए कलेजे पर हाथ रखिए, एक इंसान इतने उलूम में महारत ताम्मा, अपनी कोशिश अपनी काविश से इंसान ये चीजें हासिल नहीं कर सकता। इस शहादत बजोरे बाजू नेस्तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा, इंसान अपनी कोशिश और काविश से ये महारत हासिल नहीं कर सकता। ये फजले खुदाबंदी पर मौकूफ है और आला हजरत पर खुसूसी फजल हुआ था कि अल्लाह अकबर एक आलिम है, वहाँ 55 उलूम यकजा है। इल्म हदीस हो, इल्म तफसीर हो, इल्म फिक़्ह हो, अरे जिस सब से गए सिक्के बिठाते चले गए, हर सम सिक्के बिठाते चले गए हैं। उन तहदीस नेमत के तौर पर उन्होंने खुद फरमाया था मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हो तो ये लफ्ज़ सुखन जो है ना, ये जुमला असनाफ सुखन सबको शामिल है। सिर्फ नातिया जिधर गए हैं सिक्के बिठाते चले गए हैं। खास करके आप इल्म फिक़्ह के हवाले से देखेंगे तो पूरी 13वीं और 14वीं सदी 200 साल में इमाम अहमद रजा जैसा फकीह दुनिया ने नहीं देखा, उनके जैसा फकीह आंखों ने नहीं देखा। वो चरखे फकाहत के नय्यरे ताबा थे, यादगारे इमाम आज़म अबू हनीफा थे। अरे एक आलिम रब्बानी 150 से जायद इल्म फिक़्ह पर उनकी तस्नीफ, 150 से ज्यादा। और सबसे मशहूर, यही आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम का जामा पहना दूं, सबसे मशहूर क्या है उनकी तस्नीफ फिक़्ह में फतावा रज़विया, फतावा रज़विया। अल्लामा शब्बीर हसन साहब कारी साहब
सबसे मशहूर जो है वो फतावा रज़विया, ये सबसे मशहूर तसनीफ है। आप ये फतावा रज़विया फिक़े हनफी का एक अजीम इंसाइक्लोपीडिया। हिंदुस्तान में फिक़े हनफी पर 2 मशहूर किताब लिखी गई। बताइए कितनी किताब लिखी गई है? एक बार हाथ उठा के बताइए कितनी किताब? 2 किताब लिखी गई है, बड़ी मशहूर, बड़ी मुस्तनद, बड़ी मकबूल किताब। एक फतावा आलमगीरी और दूसरा फतावा रज़विया। न उसका कोई जवाब न इसका कोई जवाब, लेकिन फर्क इतना है कि फतावा रज़विया, फतावा आलमगीरी ये 40 उलमाए किराम की मुश्तरका काविश का नतीजा है। यहाँ तन्हा रज़ा, यहाँ तन्हा रज़ा है, वहाँ 40 उलमाए किराम ने मिलकर फतावा आलमगीरी लिखी। वो जो काम 40 उलमाए किराम ने किया, तन्हा इस मर्द मुजाहिद इमाम अहमद रज़ा ने फतावा रज़विया किया। तो यह है इमाम अहमद रज़ा का इल्म फिक़ह में मकाम। जिधर गए हैं सिक्के बैठाते चले गए। मैं तो कहता हूँ फिक़े हनफी की इशाअत व तरवीज में उलमाए किराम मौजूद हैं। जरा गौर कीजिए, पहली बार सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कहीं नहीं सुने हो, पहली बार सुनेंगे। फिक़े हनफी की इशाअत व तरवीज में 2 खान का बड़ा एहसास। फिक़े हनफी की इशाअत व तरवीज में 2 खान का बड़ा एहसान है। एक साहिबे फतहुल कदीर अल्लामा काजी अली खान है और दूसरा साहिबे फतावा रज़विया इमाम अहमद रज़ा खान। एक साहिबे फतहुल कदीर, कल भी हजारों उलमाए किराम ने उससे इस्तिफादा किया और आज भी हजारों उलमा इस्तिफादा कर रहे हैं। वैसे ये फतावा रज़विया आज हजारों फुक़हा उलमा उससे इस्तिफादा कर रहे हैं। कोई दारुल इफ्ता फतावा रज़विया के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अदीदाने मोहतरम, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबों के दिल में इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। उनके मिशन को, उनकी तालीमात को हमें आम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा